हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शनेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई का क्षणों में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूं वेरोनिका मूवी के बारे में। 2017 में ये स्पेनिश मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। ये एक रियल स्टोरी पर आधारित है। ये कहानी एक 15 साल की टीनेज लड़की पर आधारित है जिसका नाम वेरोनिका था। उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। उसकी माँ एक बार में काम किया करती थी। उसके छोटे बहन को संभालने की जिम्मेदारी वेरोनिका पर ही थी। 12 जून 1991 को वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो और लूसिया और एरिन के साथ सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसी दिन सूर्य ग्रहण भी होने वाला था। ये नज़ारा बच्चों को अपने टीचर्स के साथ देखने को मिलने वाला था। इससे पहले स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते टीचर बच्चों को बता देती है कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य की बलि दिया करते थे। ऐसे कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में बुलाया जा सकता है। वेरोनिका को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड रोजी एंड डायना के साथ कुछ खतरनाक प्लान करने के बारे में सोच रही थी। वो ग्रहण को देखने छत पर जाने की बजाय नीचे बेसमेंट में चली जाती है अपने दोनों फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड डायना के बॉयफ्रेंड की हाल ही में एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, तो वो उसकी आत्मा को वापस बुलाना चाहती थी। उसी तरह वेरोनिका को भी अपने डैड की आत्मा को वापस बुलाना था। वो अपने डैड के फोटो को विजय बोर्ड पर रखकर आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है। वो तीनों लड़कियां एक ग्लास पर उंगलियां रख देती है। ग्रहण लगने पर ग्लास बहुत ही गर्म हो जाता है। वो दोनों रोजी एंड डायना अपनी अपनी उंगलियां हटा देती है। सिर्फ वेरोनिका ही उंगली उस पर रखकर बैठी होती है। तो ग्लास अचानक से इतना गर्म हो जाता है कि वो टूट जाता है। उसमें से कुछ कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। उसमें से एक कांच का टुकड़ा वेरोनिका के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसका खून निकलकर उस बोर्ड पर गिर जाता है। उस बोर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पर अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ बड़बड़ाती है और शैतानी आवाज़ में जोर जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर वो स्कूल के नर्सिंग होम में होती है। वहाँ पर सिस्टर उसे बताती है कि आयरन कमी की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ये उसे वो बता देती है। वो अपने छोटे भाई बहन के साथ घर वापस जा रही होती है कि वहाँ पर एक अजीब घटना होती है। स्कूल की एक सिस्टर वेरोनिका को घूरी जा रही थी। उसे लोग डे सिस्टर के नाम से बुलाते थे। वो एक अंधी औरत थी, तो आप सोच सकते हो कि वो कैसे वेरोनिका को घूर सकती है। घर आते ही उसके साथ अजीब घटना शुरू हो जाती है। खाना खाते वक्त वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसके शरीर पर पंजों के निशान भी नजर आने लगते हैं। वो जब उसका भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वो एक कमरे में जब जाती है, वो कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। फिर उसे एंटोनिटो की आवाज़ सुनाई देती है। किसी तरह से वो वहाँ से निकलकर बाथरूम की ओर भागती है। एंटोनिटो टब में पड़ा चिल्ला रहा था। किसी ने गर्म पानी का नल खुला करके छोड़ दिया था। उसका शरीर गर्म पानी की वजह से जल रहा था। वो उसे वहाँ से तुरंत निकाल लेती है और उसको वो मलहम लगा देती है। उसी रात वेरोनिका को एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे पुकार रहे होते हैं। उसी वक्त बिस्तर से बहुत सारे शैतानी हाथ निकलकर उसे खींचने लगते हैं। उसके डैड भी एक फेसलेस काले शैतान में बदल जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इन सब के बीच उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब उसकी दोस्त रोजी उसको इग्नोर कर रही होती है। इन सब से वो परेशान होकर बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर उसको सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ उसे बोलती है कि सियांसों की प्रक्रिया करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस प्रक्रिया से उसके पिताजी की नहीं बल्कि किसी शैतान की आत्मा हमारी दुनिया में आ चुकी है। यह आत्मा हमेशा वेरोनिका के साथ ही रहती है और वो अभी भी उसके साथ ही है। फिर सिस्टर डेथ ने बताया कि उन्हें भी ऐसी ही चीज़ें दिखती थी। इसकी वजह से उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह सब असाधारण घटना देखने के लिए इंसानी आंखों की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिस्टर डेथ उसे बोलती है
कि उसे खुद ही अपने भाई बहन का ख्याल रखना होगा। इसके बाद वेरोनिका हर कमरे के बाहर वाइकिंग्स का सिंबल लगा देती है, जिससे बुरी आत्मा इससे दूर रहे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। ये डीमन उस वाइकिंग्स को जला देता है और उसके छोटी बहन लूलिया को मारने की कोशिश करता है। वेरोनिका उसे जैसे तैसे बचाती है, लेकिन उसकी बहन काफी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि वेरोनिका ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेरोनिका उसे समझाती है कि उसके घर में कुछ बुरी आत्मा आ चुकी है, जो ये सब जो चीजें हो रही है वो वही कर रही है। उसी रात वेरोनिका को एक सपने में दिखता है कि उसकी बहन उसे काट काट कर खा रही थी और उसका भाई एंटोनियो उसका गला दबा रहा था। वेरोनिका की माँ उसे डांट रही थी। इन सब से डर कर वो वापस उठ जाती है। उठने के बाद उसे कुछ खून के दाग नजर आते हैं। गद्दे पर काले बॉडी जैसे निशान भी उसे नजर आते हैं। वो भागकर घर के सारे गद्दे चेक करती है। सारे गद्दों के नीचे वही सेम काले धब्बे जैसा निशान उसे नजर आता है। यह अजीब बात ये थी कि इन सब धब्बों से एक शैतानी आकृति बन रही थी। एंटोनी तो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके पिता उससे सपने में आए थे और वो कह रहे थे वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। इससे वेरोनिका काफी डर जाती है। वो उसे बताती है कि उसे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। अगर कोई उसे दिखे तो वो अपनी आंखें और कान बंद करके वेरोनिका नाम जोर जोर से चिल्लाए ताकि वो उसकी मदद के लिए आ सके। वेरोनिका फिर सिस्टर डेथ के पास चली जाती है। वो इस डीमन को भगाने की सलाह मांगती है। सिस्टर बोलती है कि सियांस की प्रक्रिया को तुमने अधूरा ही छोड़ दिया था, इसलिए ये डीमन हमारी दुनिया में ही रह गया है। तुम्हें वो सियांस की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो उनकी दुनिया में वापस जा सकता है। ये सुनकर वो रोजा के घर चली जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो उसे मदद मांगती है, लेकिन रोजा साफ साफ मना कर देती है। वो डिसाइड करती है कि इस प्रक्रिया को वो अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर पूरी करेगी। उस रात वो एजा बोर्ड को टेप से जोड़कर अपने बहनों के साथ इस प्रक्रिया को शुरू कर देती है। वो भाई को घर के दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने को बोल देती है। इन गलती से बुक के दूसरे पेज को देखकर इन्वोकेशन के सिंबल वो बना देता है। सियांस के शुरू होने पर वेरोनिका स्पिरिट को इस दुनिया से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो स्पिरिट साफ साफ मना कर देता है। वो किताबों के सारे टोटके इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट सामने आके उन पर हमला कर देती है। वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है। इसी बीच डीमन एंटोनियो को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसकी बहनें बचने के लिए इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। वो उसे अपने रूम के एक क्लोजेट में पाती है। जब वो उसे बात करने की कोशिश करती है तो वो बस अपने आँख और कान बंद करके वेरोनिका वेरोनिका चिल्ला रहा था। तब उसे एक अजीब बात याद आती है। दरअसल ये शैतान इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही होता है। एंटोनियो को नहलाते वक्त उसी ने ही जलाया था। फिर अपने होश में आने पर उसने फिर उसे बचा भी लिया था। लूलिया के साथ भी सेम ऐसी ही घटना हुई थी। वेरोनिका ने ही लूलिया का गला दबाया था और फिर होश में आने पर उसने गला दबाना बंद कर दिया। घर में जो कुछ भी हो रहा था उस सारी घटना के पीछे वेरोनिका का ही हाथ था। डीमन पूरी तरह से उस पर अपना कब्जा करना चाहता था। इस बात का पता चलते ही वेरोनिका एक कांच का टुकड़ा लेकर अपना ही गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ये करने नहीं देता। उसी दौरान पुलिस उस कमरे में पहुंच जाती है, जहां का वो दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। वेरोनिका का आधा शरीर हवा में था और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस एंटोनियो और वेरोनिका को बाहर निकालती है। वेरोनिका को एम्बुलेंस से भेज देते हैं। डिटेक्टिव वहाँ पे जो आसपास चीजें होती है उस पे वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है। वहाँ पर वेरोनिका की एक फ्रेम्ड तस्वीर उन्हें दिखाई देती है और वो अचानक से जल जाती है। तभी उसी वक्त खबर मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक डीमन का हाथ था।
जो हमारी दुनिया में एक अधूरे सियांस की प्रक्रिया से आया था। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये स्पेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पुलिस केस में ऐसी घटना का जिक्र हुआ है। जब बात आती है कि क्या ये मूवी सच में इतनी डरावनी है या अब तक की जितनी भी मूवी बनी है उन सब से ये मूवी डरावनी है, तो आंसर है नो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कहीं डरावनी मूवीज़ बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।